जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है, लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में कि सर इन 7 में से किसी एक में मेरा नौकरी मिलेगा। ये बात तो पक्का है कि इन्हीं 7 में से आपको किसी एक पोस्ट में जॉब मिल जाएगा। तो आप लोग सवाल कर रहे हो कि सर 7 के बारे में बताइए कि किसका ड्यूटी कहां पर होता है, कौन सा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। इस पे हम लोग बात करेंगे कि इनका मतलब आखिर क्या होता है, इनका काम क्या होता है। यदि आपको सीआरपीएफ मिल गया तो, यदि आपको असम राइफल मिल गया तो आपकी ड्यूटी कहां होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों पोस्टिंग कहां पर होगा। यदि बीएसएफ में हो गया तो फिर पोस्टिंग कहां होगी, आईटीबीपी में ज्वाइनिंग मिल गया तो फिर पोस्टिंग कहां होगी, वहां पर क्या काम करना पड़ेगा, किसमें रिस्क है किसमें रिस्क नहीं है, सारा A to Z बताएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा यह भी बताएंगे, पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है यह भी बताएंगे। तो कई तरह की बातें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के लिए यह वीडियो दोस्तों देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है या फिर फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो दोनों प्रकार के विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। आप लोगों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी वीडियो है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का अभी टोटल 26,146 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका ऑनलाइन भी चल रहा है। 10th पास की वैकेंसी होती है, काफी बढ़िया जॉब है। इस पे दोस्तों सीट जो है बीएसएफ का 6174 वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीआईएसएफ में दोस्तों 11,025 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 3337 सीट है, एसएसबी में 635 वैकेंसी है, एसएसएफ में दोस्तों 296 है और असम राइफल में 1490 है, आईटीबीपी में 3189 वैकेंसी है। इतना वैकेंसी के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आगे चल के वैकेंसी बढ़ भी जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो 1 नंबर पॉइंट है दोस्तों ये है सीआईएसएफ। ये होता क्या है सबसे पहले समझिए, आपकी पोस्टिंग काम क्या होगा सारा A to Z बताएंगे। देखिए, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये दोस्तों काफी बढ़िया वैकेंसी है, इस पे ज्यादा रिस्क आपका नहीं है, काफी मतलब शांति वाला वैकेंसी है। देखिए, इस पे जो आपकी पहली ड्यूटी लगने वाली है वो होगी एयरपोर्ट में। आप तो एयरपोर्ट गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे तो यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखा होगा। एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो होते हैं सीआईएसएफ के जवान होते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ का मेन काम होता है देश की संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। हमारे देश की जितनी भी संपत्ति है, एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है या फिर जो भी सीपोर्ट है, बंदरगाह वगैरह है, वहां पर इनकी ड्यूटी होती है। और भी बहुत तरह का है, तो टोटल 300 से ज्यादा मतलब प्रकार का ड्यूटी इनको मिलता है। तो एयरपोर्ट में सीआईएसएफ का ड्यूटी होता है। इसके बाद मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन में भी सीआईएसएफ के जवान होते हैं। इसके बाद जो सीपोर्ट होता है, जैसे कि बंदरगाह वगैरह होता है, जैसे कि विशाखापत्तनम, कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह होता है ना, जहां पर समुद्री जहाज वगैरह आते हैं, वहां पर सीआईएसएफ के जवान होते हैं। इसके बाद जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारा जितना भी ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे कि ताजमहल है ना, लाल किला है, या फिर जो भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, जितना भी ऐतिहासिक स्थल है, उसकी सुरक्षा करना भी सीआईएसएफ की जिम्मेवारी होती है। इसके बाद इंडस्ट्रीज, जितना भी हमारा सरकारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिस पर पूरा देश टिका हुआ है, उस इंडस्ट्रीज पर, तो दोस्तों उन उद्योग की भी सुरक्षा करना सीआईएसएफ के जवान करते हैं। इसके बाद दोस्तों स्पेस इस्टेब्लिश, जैसे कि हमारा इसरो है, ठीक है, जैसे जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, अंतरिक्ष का जहां काम होता है, रॉकेट लॉन्चिंग होती है, ठीक है, तो उन सारे जगहों पर सीआईएसएफ के जवान होते हैं। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ठीक है, जो भी मतलब सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहां रिसर्च होता है, ठीक है, जैसे कि डीआरडीओ वगैरह है, तो उन सब जगहों में दोस्तों सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। इसके साथ ही साथ वीआईपी सिक्योरिटी का भी इनका काम रहता है, ठीक है, वीआईपी को सिक्योरिटी देना इनका काम होता है। और एक चीज दोस्तों अपवाद बता देते हैं कि इलेक्शन में किसका कहां ड्यूटी लग जाएगा ये कोई पता नहीं चलता है, इसलिए इलेक्शन को आप लोग अपवाद में लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सीआईएसएफ समझ में आ गया, ये काफी बढ़िया वैकेंसी है।
इस पे आपको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कहां कहां नौकरी होगा उस हिसाब से आपका काम मिलेगा। तो यही इनका काम होता है मेनली, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए सेकंड नंबर जो है वो है बीएसएफ, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन सा? ये दोस्तों आपको श्रीलंका और नेपाल बॉर्डर में ड्यूटी नहीं मिलेगा बीएसएफ में। बीएसएफ यदि आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ड्यूटी कहां होगी? इंडो पाक बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपकी ड्यूटी होगी। इसके साथ ही साथ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश की जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। इनका काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, बॉर्डर में जो भी क्राइम होता है, जो भी दोस्तों इधर उधर गलत चीजें ट्रांसफर हो जाती है उनको कंट्रोल करना इनका काम होता है। तो बॉर्डर पर इनका मेन काम होता है। कभी कभी इनको भी इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इनका काम होता है बॉर्डर में सुरक्षा देना। और बीएसएफ का काम तो आप लोगों को पता ही दोस्तों, आए दिन न्यूज में आप देखते ही रहते हैं बीएसएफ के बारे में। तो सीमा सुरक्षा बल इनका नाम होता है और इनकी मेनली ड्यूटी आप मान के चलो कि 100% आपका ड्यूटी कहां होगा? पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर में आपका होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये इनका ड्यूटी होता है। ड्यूटी लोकेशन आपका ये है, ये थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। मतलब यहां पर जोखिम जो है वो ज्यादा है, आपको नाम से ही पता चलता है। इसके बाद सीआरपीएफ की बात करेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर राज्य में अपना अपना पुलिस है, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस। लेकिन ये कौन सा पुलिस है? ये रिजर्व पुलिस है। ये पुलिस रिजर्व रहती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई ऑपरेशन चलाना है तो वो छत्तीसगढ़ पुलिस तो रहेगी साथ में ये भी रहती है सीआरपीएफ। झारखंड में कोई नक्सल ऑपरेशन चलेगा तो इनको बुलाएगा सीआरपीएफ को, और झारखंड पुलिस तो रहेगी ही साथ में। तो इनका काम होता है राज्यों की पुलिस को और जो केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। कोई भी जो ऑपरेशन होता है या फिर मुहिम चलता है या फिर मुठभेड़ वगैरह होती है तो उनमें इनका हेल्प करना काम होता है। रिजर्व पुलिस फोर्स, ये रिजर्व रहते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनकी मेनली ड्यूटी होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा वगैरह हो गया, झारखंड में भी आपको इनकी ड्यूटी देखने को मिलती होंगी। तो ये दोस्तों मेनली नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी होती है। ये असिस्ट करते हैं स्टेट और यूटी को, ठीक है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन ड्यूटी भी इनको दिया जाता है। इलेक्शन ड्यूटी तो सबको दिया जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी ड्यूटी भी इनको करना पड़ता है, वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह करना पड़ेगा। तो काफी बढ़िया ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा जोखिम तो है ये, क्योंकि इन्हें रिजर्व रहते हैं। नक्सल से भिड़ने में दोस्तों मेनली इनका काम होता है, ठीक है। जितना भी नक्सल मुठभेड़ वगैरह हुआ है आप देखोगे कि वहां सीआरपीएफ ने अपना दिखाया है बल, ठीक है। तो सीआरपीएफ का काम है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है उनको असिस्ट करना किसी भी ऑपरेशन में। समझ में आ गया? तो ये है मेनली सीआरपीएफ का काम। अब बात करेंगे एसएसबी। एसएसबी मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये भी सीमा बल है और क्या है? बीएसएफ भी सीमा बल है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि बीएसएफ को लगाएगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, लेकिन एसएसबी को कहां लगाएगा? इंडिया नेपाल बॉर्डर में और भूटान बॉर्डर में, ठीक है। इनका ड्यूटी मेनली होता है, ये पीसफुल मतलब जगह है, ठीक है। तो एसएसबी आप लोगों के लिए काफी मस्त है। इस पे उतना ज्यादा कोई मतलब रिस्क वगैरह नहीं है, ज्यादा जोखिम नहीं है। ये मतलब नेपाल बॉर्डर तो जानते होंगे ना, यहाँ पर वीजा पासपोर्ट का कोई जरूरत ही नहीं है। लोग इधर से उधर काम करने आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या आप पाकिस्तान जा सकते हो बिना वीजा पासपोर्ट के? नहीं जा पाओगे। मतलब वहां पर जाने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको पालन करने पड़ते हैं। लेकिन नेपाल बॉर्डर में वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों उतना मतलब सेंसिटिव एरिया नहीं है। तो एसएसबी का काम होता है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर ड्यूटी करना। समझ में आ गया? तो ये हो गया दोस्तों एसएसबी के बारे में। अगला है आईटीबीपी, इंडिया चाइना बॉर्डर में इनकी ड्यूटी होगी। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इनका नाम होता है दोस्तों। इंडिया चाइना बॉर्डर में दोस्तों इनकी ड्यूटी होती है। जैसे कि इंडिया जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जो भी चाइना के साथ लगता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बगल में चाइना है, ठीक है, वहां पर ड्यूटी रहेगी। जो भी मतलब इनका ड्यूटी दोस्तों बहुत ही ठंडे जगह पे होता है, ठीक है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मतलब कोल्डेस्ट जगह है, वो बहुत ठंडा जगह है, ठीक है। वहां पर इनकी पोस्टिंग होगी, जैसे कि काराकोरम क्षेत्र वगैरह उधर ही है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर में यदि आपको ड्यूटी करने का मन है तो आप आईटीबीपी को ज्वाइन कर सकते हो। तो आईटीबीपी का काम चाइना से रिलेटेड है। तो ये मतलब चाइना के साथ जो सीमा है हमारा इंडिया का, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद असम राइफल की बात करेंगे। एआर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असम राइफल ज्वाइन करेंगे तो क्या हमको आसाम भेज देगा, असम में ड्यूटी होगी? नहीं,
असम राइफल का मतलब होता है ये एक बटालियन है, ठीक है। तो इस पे दोस्तों आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होगी। नॉर्थ ईस्ट में पता है आपको 7 सिस्टर 7 राज्य हैं वहां पर, जैसे कि मिजोरम है, मेघालय है ना, या फिर जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ठीक है। इन सारे जगहों में आपकी पोस्टिंग होगी। यहीं पर आपको 7 राज्य में मतलब सुरक्षा करना पड़ेगा, ड्यूटी आपको यहीं मिलेगा असम राइफल में, ठीक है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर में भी आपको ड्यूटी यहां पर देखने को मिल सकता है असम राइफल का। समझ में आ गया? तो असम राइफल आप इंडिया के मैप में देख सकते हो, ये इनका ड्यूटी का दायरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, काफी बढ़िया जॉब है। इसके बाद एसएसएफ की बात करेंगे, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इनका काम होता है, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग की रक्षा करना। जैसे कि हमारा केंद्र में जितना भी मंत्रालय है, जितना भी मतलब सचिवालय है, ठीक है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय ऑफिस है ना दिल्ली में, जैसे कि बहुत सारे मंत्रालय ना, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो जितना भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट का, सब में इनकी सुरक्षा होती है, ठीक है। एसएसएफ का सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स इनका नाम होता है। तो दोस्तों इनकी ड्यूटी होती है, कौन गाड़ी अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा, पार्किंग में कौन रहेगा नहीं रहेगा, बिल्डिंग में सबको एंट्री मिलेगा कि नहीं, एकदम बढ़िया से चेक करके ढुकाएगा, कौन मंत्री है, कौन अनाड़ी आदमी है, कौन क्या लेके जा रहा है नहीं जा रहा है। तो मतलब हमारा जितना भी सचिवालय बिल्डिंग है, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग है, उनकी सुरक्षा करना एसएसएफ का काम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने आप में काफी बढ़िया है, इस पर कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि सबका जॉब प्रोफाइल तो आप जान गए, आपको कहाँ भेजेगा, कौन सा पोस्ट में क्या काम करना होगा। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से दीजिएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए पहला इस पे 2 चीजें, एक तो आपका शौक, ठीक है। यदि आपका मन है कि बीएसएफ ज्वाइन करना है तो फिर यहां कोई बोलने वाली बात ही नहीं, आप बीएसएफ को 1 नंबर दे दीजिए। तो एक बात तो आपको हम ये बता देते हो दोस्तों कि जितने भी फोर्स आप यहां पर देख रहे हैं, सभी फोर्स भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, और सभी फोर्सेस में जवान तैनात है, लोग ड्यूटी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ चले जाओगे तो आपको यहां पर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन नाम से तो पता चल रहा है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया पाक बॉर्डर में मेरी ड्यूटी होगी। तो यही सब सोच करके बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं नहीं हम सीआईएसएफ भरेंगे, कोई बोलता है हम आईटीबीपी भर देंगे, कोई बोलता है एसएसबी भर देंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका मन कहां है, ठीक है। और वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है कि कहां कितना वैकेंसी है। तो इस बार सबसे ज्यादा सीट जो है वो सीआईएसएफ में निकला है। तो यदि आपको मन है तो आप सीआईएसएफ भरिएगा, आपका ड्यूटी ई सब होगा। यदि ई सब ड्यूटी करने का मन है तो यहां भर दो, यदि यहां पर जाने का मन है तो इसको भर दो, ठीक है। यदि आपको सीआरपीएफ में जाना है तो सीआरपीएफ को भरिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी दोस्तों सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में है। यहां पर तो हम आपको दिखाई दिए सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में है, इसके बाद बीएसएफ में है, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ सीआरपीएफ में है, इसके बाद आईटीबीपी है। इस तरह से दोस्तों सीट जो है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम आपको दिखाए। तो सबका दोस्तों बता ही दिए। यदि आपको चाहिए कि सबसे सेफ वाला कौन सा है तो आप सीआईएसएफ भर दीजिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों आप एसएसएफ भर दीजिए, इसके साथ ही साथ एसएसबी भर दीजिए, इसके बाद बाकी को प्रेफरेंस दे दीजिए। ये कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां पर ड्यूटी करने के लिए मतलब इच्छा होता है। हर बच्चा का अपना अपना इच्छा होता है कि हम यहां जाएंगे, वहां ड्यूटी करेंगे, ये काम करेंगे, इस फोर्स में जाएंगे। तो आप अपने इच्छा अनुसार भर सकते हैं। ये अग्निवीर नहीं है, काफी बढ़िया मौका है, आप इन फोर्सेस के लिए फॉर्म को अप्लाई कीजिए। 24 नवंबर 2023 से ऑनलाइन चालू है, 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भराएगा। फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपया पैसा लग रहा है। एज लिमिट 18 से 23 साल मांगा है। अधिक से अधिक दोस्तों ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। तो आप कौन सा चुनने वाले हो कमेंट में बताना, जरूर कमेंट करना कि सर हम इस पे जा रहे हैं। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।